स्टूडेंट्स, हमारा जो आगे का जो टॉपिक है जो है ए ग्रेनुलोसाइड। हम बात कर रहे थे डब्ल्यूबीसी के टाइप की ग्रेन्यूल्स के लिए। तो एक तो अपन स्टडी कर चुके थे ग्रेनुलोसाइड्स, देन द सेकंड पॉइंट इज द ए ग्रेनुलोसाइड्स मींस द particles and granules are not found in the cytoplasm known as the agranulocytes. Agranulocytes particles या cells has the one nucleus so known as mononuclear leukocytes. Agranulocytes is not form of the particles form are two types. First is the monocytes and the second is the leukocytes. Sorry, lymphocytes. First is the monocyte and second is the lymphocyte. Lymphocytes. Agranulocytes are the two types, monocytes and the lymphocytes. Monocytes, तो मोनोसाइट्स यूनिन्यूक्लियर तो होगी क्योंकि हमने पहले बात कर चुके हैं कि ए ग्रेनुलोसाइट्स ओनली सिंगल है, तो ये मोनोन्यूक्लियर है। तो जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस की शेप मोनो मीन सिंगल है, लार्ज एंड बीन शेप। न्यूक्लियस की शेप कैसी होगी? बीन शेप। ये ऐसे जो सीड होते हैं ना बीन का, जो किडनी साइज की जो शेप होगी, इस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब देखिए मोनोसाइट्स में क्या होता है, ये ब्लड टू टिश्यू के अंदर पास हो जाती है। ब्लड का ही तो पार्ट हो गया ना, तो ब्लड से कहाँ जा सकती है? टिश्यू के अंदर जा सकती है। नेचर इज द फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक वही वर्ड आ गया, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको डायरेक्ट ये क्या करती है? इनगल्फ करती है। टू इनगल्फ द सॉलिड पार्टिकल, जैसे लाइक द जर्म्स आर द सॉलिड फॉर्म टू डायरेक्टली इनगल्फ बाय द मोनोसाइट्स लाइक एज द न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल जैसे इनगल्फ करती है वैसे ये भी इनगल्फ कर लेती है। देन आफ्टर वेन देखिए ये ब्लड से टिश्यू में जाती है। जब ये ब्लड से यानी ब्लड में थी, ब्लड से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? टिश्यू में। द साइज बिकम इंक्रीज देन इज नोन एज द मैक्रोफेज। जब तक ये ब्लड में स्मॉल साइज की है, सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रही है, तब तो ये क्या होगी? मोनोसाइट्स होगी। और टू पास ब्लड टू टिश्यू द साइज इंक्रीज इज नॉन एज द मैक्रोफेज। देन द नेचर इज द फेगोसाइटिक नेचर। फेगोसाइटिक नेचर टू इनगल्फ डायरेक्ट द सॉलिड पार्टिकल्स। मैक्रोफेज एंड द न्यूट्रोफिल दोनों की सेम नेचर है। मैक्रोफेज मोनोसाइट्स को बोलते हैं जब ये कहाँ जाती है? टिश्यू के अंदर जाती है ब्लड से। अब मैक्रोफेज है वो भी फेगोसाइटिक नेचर की है, डायरेक्ट जम्स पार्टिकल को इनगल्फ करती है। न्यूट्रोफिल वाली होती है वो भी फेगोसाइटिक नेचर की होती है, डायरेक्ट जम्स पार्टिकल को इनगल्फ करती है। सो बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म द फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी यानी लाइन प्रोवाइड बनाती नहीं है फर्स्ट इम्यूनिटी। फर्स्ट इम्यूनिटी बनाती तो लिम्फोसाइट्स है, लेकिन ये क्या करिए? लाइन प्रोवाइड करे। तो ये टॉपिक थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी कौन है? मैक्रोफेज एंड द न्यूट्रोफिल्स। तो क्या क्या ध्यान में रखना होता है? जो मोनोसाइट्स होती है ब्लड से टिश्यू में जाती है, नोन एज द मैक्रोफेज। द नेचर इज द फेगोसाइटिक नेचर मींस डायरेक्ट इनगल्फ द सॉलिड पैथोजेंस। मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म द फर्स्ट लाइन immunity. Then after we talk to lymphocytes. Lymphocytes provide the first immunity. Provide the first immunity. Provide the first immunity. The shape is the oval shape. इसकी कैसी थी? बीन शेप थी, और इसकी कैसी हो जाएगी? ओवेल शेप हो जाएगी। अब देखिएगा जो लिम्फोसाइट ओरिजिनेट है ना, आप एक तो देखिए सीधे सीधे तो ये मीन्स निकाल सकते हो कि ये बोन मेरो के अंदर इसका फॉर्मेशन इन द बोन मेरो एंड मेच्योर इन द थाइमस ग्लैंड। या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या करती है? ऐसे सेल जिनका फॉर्मेशन तो बोन मेरो में होता है ना, उन सेल्स में थाइमस और लिम्फेटिक में इसका क्या बन जाती है? लिम्फोसाइट्स बन जाती है। यानी कि ओरिजिनेट फ्रॉम द थाइमस एंड लिम्फेटिक टिश्यू
दिस सेल्स फॉर्म इन द बोन मेरो, कि ये जो सेल्स कहाँ बनी, बोन मेरो में बनी, और बोन मेरो में बनने वाली सेल्स ने किसका फॉर्मेशन कर दिया, लिम्फोसाइट्स का। ये आप सीधे सीधे ऐसे बोल दीजिएगा, इसका फॉर्मेशन तो कहाँ होता है, बोन मेरो में, और मेच्योर कहाँ होती है, थाइमस या लिम्फेटिक टिश्यू में। तो थाइमस तो ओरिजिनेट थाइमस एंड द लिम्फेटिक टिश्यू, दीज सेल्स फॉर्म इन द बोन मेरो। लाइफ होती है 200 डेज। अब देखिए कहाँ प्रेजेंट है, एक तो लिम्फ में प्रेजेंट है। लिम्फ किसको बोला जाता है, ब्लड लाइक लिक्विड रिमेन आफ्टर द फिल्ट्रेशन द ब्लड कैपिलरीज। जब ब्लड कैपिलरीज में से फिल्टर हो जाता है तो उसमें आरबीसी प्लेटलेट्स नहीं होते, तब क्या बोला जाता है, लिम्फ। तो लिम्फ और अदर टिश्यू में प्रेजेंट होती है। तो लिम्फोसाइट्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन द lymph and the other tissues. Then type are two type, T lymphocytes and B lymphocyte। ये तो दोनों मैन है ही, T lymphocyte और B lymphocyte जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। तो लिम्फोसाइट्स में क्या क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट इम्यूनिटी देती है, लाइफ इतनी 200 डेज है, कहाँ प्रेजेंट है, लिम्फ और अदर टिश्यू में प्रेजेंट है। जबकि डब्ल्यूबीसी कहाँ थी, सॉरी मोनोसाइट्स कहाँ बताई थी मैंने आपको, ब्लड से टिश्यू में चली जाती है मोनोसाइट जो होती है वो, और डब्ल्यूबीसी का जो लिम्फोसाइट्स वाला होता है ये लिम्फ और अदर टिश्यू दोनों में होता है। ये टू टाइप की है, टी सेल और बी सेल। लिम्फ मैंने आपको बता दिया कि जब ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड पास होता है तो जो फिल्टर हुआ फ्लूइड इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होती है, तो वो जो फ्लूइड रिमेन है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोला जाता है।